स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन बस खत्म होने में ही है एंड उम्मीद है कि आप सभी के सारे एग्जाम काफ़ी अच्छे गए होंगे। अभी आगे जो अपडेट आएंगी वो आपकी कॉपी चेकिंग की आएंगी, रिजल्ट की आएंगी कि रिजल्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या आपके मार्क्स अपडेट होते हैं, कैसी क्या प्रोसेस होती है, वो सब तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। पर अभी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ने इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रखा है। 10th का पेपर 75 मार्क्स का हो रहा है, 12th के कुछ पेपर 80 मार्क्स के हो रहे हैं, कुछ पेपर 70 मार्क्स के हो रहे हैं। तो पासिंग मार्क्स क्या है, काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स बताए जाते हैं, जबकि 33 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते ही नहीं है एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। कहीं कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ और ही बताया जा रहा है। बट इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, पासिंग मार्क्स की चिंता उन बच्चों को होती है जिनके बाउंड्री पर मार्क्स आ रहे होते हैं या फिर जिनके एक दो पेपर बिगड़ गए होते हैं। बाकी जिन बच्चों ने पूरा पेपर किया है, जो टॉप करने का सोच रहा है, उनको पासिंग मार्क्स से कोई काम नहीं है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, जिससे कि अगर आपसे कोई पूछे या फिर आपके दोस्त वगैरह भी पूछे तो आप उनको बता पाओ। तो देखिए, पासिंग मार्क्स वो होते हैं जिनके ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाते हो एग्जाम में। बट अगर उससे कम आते हैं तो या तो आप फेल हो जाओगे या फिर आपको उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आएगी। एंड वैसे भी एमपी बोर्ड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। 10th और 12th दोनों के डिफरेंट पैटर्न पर पेपर होते हैं। 10th का पेपर आता है 75 मार्क्स का, बाकी 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होते हैं। ऐसे ही आपका 12th का पेपर आता है 70 मार्क्स का या फिर 80 मार्क्स का। बाकी आपके जो मार्क्स बचते हैं वो या तो प्रोजेक्ट के होते हैं या फिर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो यहाँ पर काफी बच्चे पूछते हैं कि पासिंग मार्क्स थ्योरी मार्क्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड करके देखे जाते हैं या फिर सिर्फ थ्योरी में देखे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप 10th में हो या फिर 12th में हो, अभी आपने जो थ्योरी के एग्जाम दिए हैं इनमें आपके पासिंग मार्क्स आने चाहिए। अगर इनमें आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं या फिर आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी ऐड नहीं होते हैं, फिर आप फेल हो जाते हो या फिर आपके उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। तो आपके जो थ्योरी के एग्जाम है उनमें पास होना जरूरी है। बाकी प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स स्कूल से आपको दे दिए जाते हैं, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। पर बात वही आती है कि थ्योरी में पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि अभी हमने जो एग्जाम दिए हैं उसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। काफी जगह आपको बताया जाता है कि 33 मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स, पर ये एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होते हैं। 33 में मान रहा हूँ कि पासिंग मार्क्स होते हैं, पर वो होते हैं 100 में से। अगर 100 का आपका पेपर आ रहा होता है, जैसे कि एमपी बोर्ड के पुराने पैटर्न पर अगर आप पेपर देखोगे तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर आता था, वहां पर प्रोजेक्ट वगैरह के कुछ भी मार्क्स नहीं होते थे। प्रैक्टिकल होते थे, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता था उसमें आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते थे, 70 मार्क्स का पेपर आता था। पर बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके जो पेपर आते थे वो 100 नंबर के ही आते थे। पर अब से एमपी बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया एंड अभी आप देख ही रहे हो, 10th का पेपर 75 मार्क्स का आ रहा है, 12th का पेपर 80 मार्क्स का आ रहा है, फिर 70 मार्क्स का आ रहा है। तो अपन 10th की बात करते हैं फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको 10th का बताता हूँ, क्योंकि 10th में सारे सब्जेक्ट 75 मार्क्स के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो 33% रहेंगे, ना कि 33 मार्क्स रहेंगे। जो 33 आपको बताए जाते हैं वो पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो पासिंग परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं। एंड अगर आप 100 में से देखोगे 33% तो उसका 33 मार्क्स होता है। इस कारण से आपको सभी जगह 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स बताए जाते हैं। पर वो तब होते हैं जब आपका पेपर 100 नंबर का आता है। पर एमपी बोर्ड का पेपर आ रहा है 10th का 75 मार्क्स का, तो इसका आप 33% देखोगे तो 25 नंबर के आसपास आएंगे, यानी कि 25 मार्क्स आपके रहेंगे पासिंग मार्क्स। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, ना कि 33 मार्क्स। आपको जिसका भी देखना हो, ऐसे अगर आप 10th का देखें तो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिनके पेपर अभी आपके 80 मार्क्स के आ रहे हैं, उसका अगर आप 33% देखोगे तो 26 मार्क्स के आसपास आएंगे एंड ये 26 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का देखो, जिसके पेपर आपके 70 मार्क्स के आ रहे हैं, उसका 33% आप खुद फाइंड कर सकते हो, तो उसके आएंगे आपके 23 नंबर के आसपास एंड यही 23 नंबर आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपसे आप कभी पासिंग मार्क्स में कंफ्यूज नहीं होगा। एंड ये एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं है, आप किसी भी पेपर की बात करें, जितने भी मार्क्स का वो पेपर आ रहा है उसका अगर आप 33% देखोगे तो वो आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, अभी आपने जो थ्योरी के एग्जाम दिए उसमें आपके पासिंग मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपके पासिंग मार्क्स से कम आ रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हो कि हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स या फिर हमारे प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड होकर हमारे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे और हमें पास कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स तभी दिए जाएंगे जब आपके थ्योरी में पासिंग मार्क्स आ रहे होंगे। बाकी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, मिनिमम कितने दिए जाते हैं, किस बेसिस पर दिए जाते हैं, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में जानना है या फिर बोनस मार्क्स के बारे में जानना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बाउंड्री के आसपास मार्क्स आ रहे होते हैं, उनको ये कंफर्म नहीं होता है कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं ग्रेस मार्क्स पर एक सेपरेट वीडियो कवर कर दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड उम्मीद है कि आपको पासिंग मार्क्स के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।